और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन ने सोमवार को केंद्रीय दुर्गा पूजा कमेटी, तमाम पूजा कमेटी के अध्यक्षों एवं शांति समिति के साथ बैठक की। एसडीओ समेत अन्य अधिकारियों के अलावा जिसको के अधिकारी कैप्टन धनंजय मिश्रा भी उपस्थित थे। शामिल 300 से ज्यादा दुर्गा पूजा कमेटियों के अध्यक्षों सचिवों से कई बिंदुओं पर चर्चा की और उनकी राय भी ली। कमेटी के अध्यक्षों ने कमियों और जरूरतों को गिनाया, साथ ही सहयोग की मांग भी की। विशेषकर पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था, बिजली सप्लाई, सुरक्षा के प्रबंध आदि पर चर्चा हुई। तो देखते क्यों आए हम लोग पूजा से पहले इंस्टॉल कर सकते, लेकिन उम्मीद है कि ये कर देंगे। लेकिन जो साफ सफाई वाली है वो लोकार्पण करेगी, जो मिस्टर अतुल देखेगा। कम्युनिकेट करा दिया जाएगा। दुर्गा पूजा दशहरा को देखते हुए बुलाई गई है और इसमें हम जिन बिंदुओं की चर्चा करेंगे वो है सिविक एम्यूनिटीज को लेकर के जो समस्याएं आती रही हैं पूर्व के वर्षों में, साथ ही साथ जो विधि व्यवस्था से संबंधित समस्याएं हैं, इन दोनों इश्यूज पे हम आपके व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे पूजा समितियों के। इसलिए जो भी 300 पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव महोदय हैं, हम लोग कोर्टलेस आपके पास में दे रहे हैं। जो मुख्य बिंदु हैं उनमें भी कुछ चर्चा की जा सकी है। अगर आपको लगता है कि उन बिंदुओं का निदान करना आवश्यक है, हम समय रहते हमारे जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी मदद से हम पूजा की तैयारियों को लेकर के, विसर्जन को लेकर के हम चाक चौबंद व्यवस्था करने की अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। और इसमें हम चाहेंगे कि पूजा समिति और प्रशासन के बीच में एक नजदीकी तालमेल हो। सबसे पहले हम आमंत्रित करना चाहेंगे पूजा समितियों के अध्यक्ष और सचिव महोदय से कि आप अपने बातों को सिविक एम्यूनिटीज, मतलब आपकी जो पेयजल की समस्या हो, पूरा शहर जो है वो सड़कों में उमड़ पड़ता है और इस दौरान जो है क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में प्रशासन के सामने रहता है। हम चाहेंगे पूजा समिति के वॉलंटियर्स, सेवा समिति के लोगों में और प्रशासन के बीच में एक आपसी तालमेल, एक समन्वय बना रहे, जिससे हम लोगों को ये सारी काम को करने में सहूलियत हो। वहीं दूसरी ओर साक्षी फुटपाथ दुकानदार संघ ने आम बागान मैदान में बैठक का आयोजन किया। आम बागान में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में मंगला हाट के दुकानदार जुटे। दुकान लगाने से वंचित इन दुकानदारों का प्रशासन के रवैये के खिलाफ असंतोष साफ देखा गया। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि दुर्गा पूजा में कम से कम उन्हें दुकान लगाने की अनुमति दी जाए, ताकि वे कुछ कमाकर अपने परिवार के खस्ता हालत को दूर कर सके। दुकानदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे जायज है, जायज है, जायज है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। नहीं हुआ बात, उधर आप जाने नहीं देगा, उससे बैठ कर आम सभा का आयोजन किए हैं क्योंकि हम लोग पिछले 12 सप्ताह से इंतजार कर रहे हैं कि डीसी महोदय हम लोगों के बारे में कुछ सोचेंगे और लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। इसलिए आज हम लोग आम सभा का आयोजन किए हैं ताकि आज ये आम सभा आपस में मिल बैठ के बात करेंगे और बात करने के बाद एक हम लोगों को दुर्गा पूजा को देखते हुए हम लोग गरीब दुकानदारों को दुकान लगाने का परमिशन दिया जाए। उद्योगपति एवं समाज सेवी बेली बुधनवाला के बिष्टुपुर स्थित फर्म व अन्य स्थानों पर सोमवार को आयकर विभाग द्वारा सर्वे किया गया। सर्वे में दस्तावेजों को खंगाला गया और घंटों सर्वे का काम जारी रहा। बगले में बता दो। बैंक नहीं, पटियाला, पटियाला उसी का आगे। सूचना के अधिकार से लोगों को वंचित करने की शिकायत GHRC द्वारा की गई है। उन्होंने RTI का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया है। 12 अक्टूबर को देश भर में सूचना का अधिकार दिवस मनाया जाता है। GHRC द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कुछ अधिकारियों की शिकायत की गई है, जो RTI के जरिए सूचना देने में अक्सर आनाकानी करते हैं। GHRC के एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में
आज हम लोग उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं और आज 12 अक्टूबर है, सूचना अधिकार दिवस है। ये 12 अक्टूबर 2005 को ये कानून देश में आया और भारतवासियों को बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसा कानून आया है जिससे देश में जो भी कामकाज चल रहे हैं सरकारी स्तर पर वो पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंच सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जितने अधिकारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वे लोग आम जनता को सही सूचना नहीं देते हैं और सूचना देने में आनाकानी करते हैं, क्योंकि इससे सरकारी जो भ्रष्टाचार है वो उजागर होते हैं और पदाधिकारी इससे अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में क्या होता है कि जो गरीब जनता है, हमारा देश गाँव का देश है और यहाँ पर आज एक तरह से निरर्थक साबित हो गया है। दूसरी ओर बारडी बाजार फुटपाथ दुकानदार संघ ने प्रशासन से दुकान लगाने के लिए स्थान की मांग की है ताकि वे परिवार का भरण पोषण कर सके। उनका नेतृत्व क्रांति सिंह कर रहे थे। पिछले दिनों 9 तारीख को भी हम लोग आए थे, मगर डीसी साहब से मुलाकात नहीं हो पाई थी। बारडी बाजार में जिस तरह से फुटपाथ दुकानों को, जो ठेला लगा हुआ है, पान दुकान लगा हुआ है, सारे दुकानों को एक साथ बिना प्रशासन के गुंडों के द्वारा, टिस्को कंपनी के जो गुंडा पार्टी है उनके द्वारा जबरन हटा दिया गया, बिना इन लोगों कहीं व्यवस्था किए। और करीबन 30-40 वर्षों से इन लोग वहाँ पे अपने दुकान लगा के जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। अपने बच्चों को नए भविष्य के लिए वहाँ से कमाने का कुछ इनकम का जरिया है, वे सारे जरिया को तोड़ दिया गया। और हमारे मुख्यमंत्री का अभी तक किसी तरह का कोई, जो कि उनका गृह क्षेत्र है, किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, कोई पहल नहीं किया गया, उनके लिए व्यवस्था नहीं किया गया। आज का समय दिया गया था, उस समय पे हम लोग आए हैं डीसी साहब से मिलने और आज देखते हैं हम लोग, बात होता है किस बात कहाँ तक जाता है। अगर कुछ व्यवस्था नहीं होता है तो ऐसे भी तो ये लोग मर रहे हैं। हम लोग यहीं पे धरना प्रदर्शन के माध्यम